आप देख रहे हैं दबंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अटल जी के जन्म जयंती पर शहर में विभिन्न आयोजन आयोजित किए गए। वहीं किला मैदान स्थित वीरगढ़ी हनुमान मंदिर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी विचार मंच इंदौर के द्वारा मीसाबंदियों एवं क्षेत्र क्रमांक 1 के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह किया गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सेवा देने वाले समाज सेवियों का भी सम्मान का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेता भी आयोजन में शामिल हुए, जहां अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भारत, देश और बीजेपी पार्टी के लिए किए गए कार्य का वर्णन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी किसी पार्टी विशेष के नेता नहीं होते हुए संपूर्ण भारत के नेता कहलाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद थे कृष्णा मुरारी मोघे, रमेश मेहंदुला, अमरदीप मौर्य, दिनेश शुक्ला, गोलू शुक्ला, टीनू जैन, कमलवा घेला, अशोक चौहान, संतोष सिंह गौर, पराग कौशल, महेश चौधरी, संध्या यादव। कार्यक्रम आयोजक संतोष यादव ने बताया कि मीसाबंदियों का विधानसभा 1 में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अलग अलग क्षेत्र में प्रतिभागियों का सम्मान भी किया गया। अटल जी का जन्मदिन है और अटल जी ऐसे नेता रहे कि जिन्होंने राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति का विचार किया और इसलिए उनके जीवन की कई घटनाएं हैं, जिसमें से प्रमुख जिस समय उनको भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कॉन्फ्रेंस में भेजा गया तो उन्होंने विपक्ष के नेता रहते हुए भी वहाँ जिस ढंग से भारत के पक्ष को रखा, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत सोचने वाली, विचार करने वाली और दिशा देने वाली बात थी। और इसलिए बाद में प्रेस ने उनसे पूछा कि आप तो विपक्ष के नेता हैं और वहाँ पे आपने जिस ढंग के से भारत और भारत के शासन की तारीफ की, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ विपक्ष के नेता करके नहीं गया था, भारत का नेता होकर गया था और इसलिए भारत को रिप्रेजेंट करना मेरा काम था और मैंने उस दायित्व को पूरा किया है। वैसे ही जिस समय बांग्लादेश के साथ में युद्ध हुआ और पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने वाली बात हुई तो उन्होंने सदन के अंदर उस की खुली तारीफ की। इस बात की चिंता नहीं की कि इसका क्रेडिट इंदिरा जी को जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ को नुकसान होगा। इस प्रकार से हर जगह उनके क्रियाकलापों में अगर अपन देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने हर जगह राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र का विचार किया। ऐसे वो नेता थे। भारतीय जनसंघ से लगा के भारतीय जनता पार्टी तक बहुत लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन ये भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को मिला और आज जो वटवृक्ष हम देखते हैं उसमें अटल जी जैसे लोगों की तपस्या है। उनके जन्मदिन के ऊपर मैं यही कामना करता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता में और जनता में जो एक देशभक्ति की ललक उनके अंदर थी और उन्होंने जो संदेश दिया है उसको हम अपने जीवन में उतारें, ताकि जो कल्पना है कि सामर्थ्यशाली देश बने, सामर्थ्यशाली भारत बने, उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें। श्री अटल बिहारी वाजपेयी विचार मंच के माध्यम से हम पिछले कई वर्षों से अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमने देश में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करा है। इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करा है, जिन्होंने अपना घर, परिवार, व्यापार, व्यवसाय सब कुछ छोड़ करके पार्टी को नई ऊंचाइयां दी थी। इसके साथ साथ साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेलकूद, कवि, लेखक ऐसे अनेकों क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग क्षेत्र की विभूतियों का भी अटल बिहारी वाजपेयी विचार मंच के द्वारा सम्मान किया गया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दबंग न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।